हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन चैप्टर 5 ग्रामीण विकास की रचना वर्तमान विषय सब पॉइंट इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट एंड फेमाइन ऑन रूरल लाइफ एंड डेवलपमेंट। सूखे एवं अकाल का ग्रामीण जीवन एवं विकास पर प्रभाव। सूखे एवं अकाल का ग्रामीण जीवन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण देश का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसका राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूखे एवं अकाल का ग्रामीण जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे नंबर 1, जनधन की हानि, लॉस ऑफ बैंकिंग लाइव स्टॉक। सूखे एवं अकाल के कारण प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, लाखों पशु अकाल का शिकार हो जाते हैं। जिस वर्ष सूखे व अकाल की विभीषिका तीव्र होती है उस वर्ष जनधन की अत्यधिक हानि होती है। बेरोजगारी की समस्या। नंबर 2, बेरोजगारी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सूखे एवं अकाल के कारण लाखों करोड़ों लोग बेरोजगारी की समस्या के शिकार हो जाते हैं। वर्षा पर आधारित कृषि क्षेत्रों में रोजगार की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर मारे फिरने लगते हैं और अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जहां रोजगार की आशा हो वहां पर प्लान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नंबर 3 है पेयजल की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सूखे एवं अकाल के परिणाम स्वरूप पेयजल का अभाव हो जाता है। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोतों का अभाव है वहाँ लोगों को एकमात्र लक्ष्य किसी प्रकार स्वयं के लिए अथवा अपने मवेशियों हेतु पीने के लिए पानी का प्रबंध करना हो जाता है और इसके लिए सरकार किसी न किसी प्रकार से टैंकर के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से या फिर जहाँ रेल सुविधा हो वहाँ रेल के माध्यम से जलापूर्ति करने का प्रयास करती है। नंबर 4 है सिंचाई के लिए पानी की कमी, शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन। सूखे के कारण देश में सिंचाई के लिए पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है। वर्षा नहीं होने के कारण कुओं में जल की सतह नीचे चली जाती है। सिंचाई पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण देश में कृषि उत्पादन भी कम होता है। नंबर 5 है चारे की कमी, प्रॉब्लम ऑफ फूडर। सूखे एवं अकाल के कारण देश में चारे का उत्पादन कम होता है। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध नहीं होता है। सूखे से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में तो चारे की कमी के कारण हजारों लाखों पशु मौत के शिकार हो जाते हैं। नंबर 6 भूखमरी, हंगर। सूखे व अकाल के कारण के परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में भूखमरी फैल जाती है। लोग दाने दाने को तरस जाते हैं। भूखमरी के कारण लोग कुपोषण का शिकार होकर मरने लगते हैं। सन 1993 में अकाल के कारण दक्षिण बिहार के सबसे सूखाग्रस्त पलामू और गढ़वा ज़िले में सैकड़ों लोग मौत के शिकार हुए। अकाल के कारण लगभग पूरा दक्षिण बिहार उड़ीसा के कालाहांडी में तब्दील हो गया कि अभागे कालाहांडी में तब्दील हो गया, जहां भूख से हुई मौतों ने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। नंबर 7 है जनधन का पलायन, माइग्रेशन ऑफ पीपल एंड लाइफ स्टॉक। सूखे तथा अकाल से प्रभावित इलाकों में न पशुओं के लिए चारा मिलता है, न लोगों के लिए रोज़गार मिलता है, न लोगों को खाने के लिए अनाज मिल पाता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने मवेशियों को लेकर और ऐसी जगह जाने का प्रयास करते हैं जहाँ पर उन्हें चारा, पानी और खुद के लिए रोज़गार की थोड़ी सी सुविधा मिल सके। तो इसलिए लोग प्लान करने चले जाते हैं। नंबर 8 है बीमारियाँ, डिजीज़। सूखे व अकाल की स्थिति में देश में अनेक बीमारियाँ फैल जाती हैं। कुपोषण तथा दूषित जल के कारण बहुत सी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 9 महंगाई में वृद्धि, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। अकाल के कारण कृषि जन्य पदार्थों का उत्पादन कम होता है। इससे खाद्यान्न तथा कच्चे
माल की कमी उत्पन्न हो जाती है। अतः जिन चीज़ों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, अकाल के समय जमाखोरी तथा कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले भी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करके अत्यधिक मुनाफा कमाने की फिराक में रहते हैं। नंबर 10 है नैतिक पतन, मोरल डाउनफॉल। अकालग्रस्त इलाकों में लोगों का नैतिक पतन हो जाता है। जिन क्षेत्रों में लगातार कई वर्षों तक अकाल पड़ता है, वहाँ चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति इत्यादि आम बात हो जाती है। नंबर 11 भ्रष्टाचार, करप्शन। अकालग्रस्त लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इन कार्यक्रमों का संचालन तथा कार्यान्वयन करने वाले सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी भ्रष्टाचार के द्वारा वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं और अपने पॉकेट भर लेते हैं और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास में धन नहीं पहुंचा पाते हैं। भ्रष्टाचार के कारण अकाल से प्रभावित व्यक्तियों में से बहुत कम लोगों को राहत तथा सहायता सामग्री मिल पाती है। नंबर 12 अंतर्राष्ट्रीय छवि में गिरावट, डाउनफॉल इन इंटरनेशनल इमेज। जिन देशों में लगातार सूखा तथा अकाल पड़ता है, उनकी राष्ट्रीय स्तर में छवि में गिरावट आती है। अकालग्रस्त देश में सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ जाते हैं। नंबर 13 आतंकवाद तथा अलगाववाद की समस्याएं। देश के वे भाग जो निरंतर सूखे एवं अकाल की चपेट में रहते हैं, कालांतर में आतंकवाद तथा समाजवाद की समस्या से जूझने लगते हैं। लोगों में यह भावना उत्पन्न होने लगती है कि सूखे तथा अकाल से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का पृथक से हल संभव हो सकता है। नंबर 14 है पर्याप्त पर्यावरण संबंधी समस्या। सूखे तथा अकाल का देश के पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। सूखे के कारण पेड़ सूख जाते हैं तथा वनस्पति नष्ट हो जाती है और लोग पेड़ों को काटने लगते हैं ताकि उन्हें रोजगार तथा जलाने के लिए ईंधन मिल सकें। इस प्रकार से सूखे से हमारे पास में बहुत बड़ा नुकसान होता है और इस नुकसान की भरपाई शायद हम कहीं पर भी नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद।